नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि अति प्रशिक्षित शिक्षण संस्थान जिस तरीके से जनपद में ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत में लोग जानते हैं सनबीम के आज हमारे साथ सीएमडी मौजूद हैं। हम सीधे दीपक जी से जानना चाहेंगे कि जो नई शिक्षा नीति है, उस पर संस्थान किस तरीके से प्लान कर रहा है? सर आपका बहुत स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी और बड़ा अच्छा लग रहा है मिर्ज़ापुर में आके। मैं बहुत साल पहले मिर्ज़ापुर में पोस्टेड भी था और यहाँ की शिक्षा के जो दायरा बढ़ रहा है और जो स्टैंडर्ड बढ़ रहे हैं, उसके लिए आप सब लोगों को और सनबीम मिर्ज़ापुर को विशेषकर बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। एनईपी के बारे में पूछे गए आपके सब प्रश्न का जवाब ये है कि ये बहुत ही वर्षों के बाद एक पॉलिसी गवर्नमेंट की आई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगभग 40 वर्षों के बाद। और बहुत अच्छी पॉलिसी है। इस नीति के अनुसार आपको एक तो ऑटोनॉमी दी जा रही है, स्वायत्तता दी जा रही है और दूसरा आपको राष्ट्रीय मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आपको अपनी भाषा में हिंदी में और विभिन्न प्रदेशों को अपनी-अपनी भाषाओं में लर्निंग का साधन दिया गया है। अंग्रेज़ी का माध्यम भी अच्छा रखा गया है। प्लस इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ की गई है एनईपी में कि छोटे बच्चों की शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया गया है। जो पहले आंगनबाड़ी कहा जाता था या कक्षा नर्सरी से लेके क्लास 5 तक की जो चीज़ थी, उसको रिकॉग्नाइज़ किया है और ये माना है कि जो बच्चों का बौद्धिक विकास होता है, वो उनका आयु 6 से 12 तक में होता है। तो 6 टू 12 इयर्स इज़ द फोकस पॉइंट ऑफ दिस एनईपी और स्कूलों के लिए विशेषकर ये ध्यान देने लायक है कि फाउंडेशन अच्छी हो। ये नहीं कहते कि किसी भी स्कूल में दाखिला हो जाए। ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला हो उस उम्र में जब आपका बौद्धिक विकास 70% होता है। 70% आपकी ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है फ्रॉम एज 6 टू 12। एनईपी ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया है। ये बहुत अच्छी बात तमाम लोग ये जानना भी चाहते हैं कि आपका फर्दर जो प्लान है, सनबीम में प्रवेश लेके तमाम छात्र-छात्राएँ गौरवान्वित भी महसूस करते हैं। मिर्ज़ापुर जैसे शहर में आपका विद्यालय इस वक़्त बहुत ही अच्छा जो रिज़ल्ट दे रहा है। आज सेलिब्रेट भी कर रहे हैं एनुअल फंक्शन को। इसको कैसे गुप्ता साहब बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारा एम और विज़न ये है कि हम 360 डिग्री लर्निंग करें, 360 डिग्री यानी कि स्पोर्ट्स, एकेडमिक्स, म्यूज़िक फाइन आर्ट्स और फिर पढ़ाई-लिखाई भी। क्योंकि बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास जो ऑल राउंड कैरेक्टर बिल्डिंग है कंट्री के लिए, वो सबसे ज़रूरी है कि वो चारों तरफ उसको देखें और बच्चे एक अच्छे नागरिक बने, एक अच्छे डॉक्टर बनने के अलावा एक अच्छे इंसान बने। अच्छे इंजीनियर और अच्छे पायलट बनने के अलावा एक ऐसे स्पोर्ट्समैन बने या म्यूज़िशियन बने, जिससे कि भारत के हर कोने में क्योंकि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, कुछ बच्चे खेल-कूद में अच्छे हैं, कुछ छात्र हमारे हैं जो म्यूज़िक में बहुत अच्छे होंगे। उनको बराबर का न्यूट्रिशन मिले स्कूल के अंदर और ऐसा एनकरेजिंग माहौल हो मिर्ज़ापुर में, कि मिर्ज़ापुर के बच्चे वाराणसी के बच्चों से ही नहीं, दिल्ली और दुबई के बच्चों से और कलकत्ता और लंदन के बच्चों से हाथ मिलाने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। बड़े से बड़ा कोई आए, उसके सामने उनकी पर्सनैलिटी का निखार हो और वो सीना उनका चौड़ा रहे और वो सामने आए तो वो ये गर्व से कहें कि मैं छोटे शहर से ज़रूर हूँ, लेकिन मेरे सपने मेरी उड़ान बहुत ऊँची है। बहुमुखी विकास में बहुत लाभदायक होते हैं एनुअल फंक्शंस, बच्चों के कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, उनके व्यक्तित्व निर्माण में, जब वो स्टेज के ऊपर अकेले रहते हैं। आप भी इमेजिन कीजिए कि जब हम सब छोटे थे, तो कक्षा 4 और 5 और 2 में हम माइक के सामने जाने से बहुत डरते थे और हम लोग स्टेज पे जाके अपने डायलॉग भूल जाते थे। लेकिन मुझे लगता है कि अब उन बच्चों में वो इतनी कॉन्फिडेंस आ चुकी है और मैं समझता हूँ सुरेश आहूजा जी, उनकी पूरी टीम सनबीम मिर्ज़ापुर की लगी हुई है, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में, जिससे कि बच्चा सनबीम का बच्चा दूर से दिखे। एक लास्ट सवाल सर, अब सनबीम का अगला पड़ाव क्या है? लोग ख़ास तौर पे इस क्षेत्र से जुड़े लोग भी जानना चाहते हैं और तमाम अभिभावक भी जानना चाहते हैं। सनबीम मिर्ज़ापुर जैसे इस क्षेत्र में सनबीम नारायणपुर भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है, सनबीम मिर्ज़ापुर की प्रोग्रेस बहुत अच्छी है। कोविड के जाने के बाद जो अब हम ऑफ़लाइन एजुकेशन पे आए हैं, तो हमारा विज़न और हमारा एम है कि एक-एक बच्चे को हम तराश के एक डायमंड की तरह उसको इतना अच्छा बना दें, कि वो दूर से शाइन करे, दूर से दिखे और लोग कहें कि ये बच्चा बड़ा होके कुछ बनेगा, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेगा। हमारा एम हमेशा ये रहता है कि हमारे बच्चे अच्छा करें, अपने शहर का,
और अपने मोहल्ले का, अपने स्कूल का नाम, अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें। बहुत धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की। तो आपने देखा कि जिस तरीके से सनबीम का जो एक टारगेट है, लक्ष्य बेसिस टारगेट, निश्चित रूप से शायद यही कारण हो सकता है कि तमाम छात्र-छात्राएँ यहाँ प्रवेश लेके गौरवान्वित होते हैं। हमारे साथ आज सनबीम के चेयरमैन हैं और आज इस कार्यक्रम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी में। धन्यवाद वीरेंद्र जी। मैं सीए सुरेश आहूजा, डायरेक्टर सनबीम मिर्ज़ापुर। आज हम लोगों का एनुअल फंक्शन है, लेकिन है तो एनुअल फंक्शन, लेकिन 3 साल बाद हो रहा है, क्योंकि 2 साल 2020 और 21 में कोविड की वजह से एनुअल फंक्शंस नहीं हो पाए थे। तो ये एनुअल डे है। इस बार जो हम लोगों का थीम है सेलिब्रेटिंग रिचनेस बियॉन्ड मनी। ताकि इसमें हम ये एक्सप्लेन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा हम लोगों ने बचपन से खुद महसूस किया है कि ये वर्ल्डली जो वेल्थ है, रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, इससे बहुत पहले आता है वो स्वाधीन फ्री फ्री 24 आवर्स समय, समय का धन, दूसरा स्वास्थ्य धन, तीसरा विचारों का धन और चौथा जो है कर्मों का धन, जो कि गीता में है कि एक व्यक्ति के पास ये धन ज़्यादा स्केर्स है, ये पैसे से ज़्यादा कीमती है, सोने चांदी प्रॉपर्टीज़ ज़्यादा कीमती है, चाहे वक्त हो वो उसको आप खरीद नहीं सकते, स्वास्थ्य हो तो आपको ये ज़्यादा कीमती और प्रेशियस और स्केर्स है। हम यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इस एनुअल फंक्शन में। मैंने इसके लिए एक प्ले भी लिखा है और इसके अंदर यही बताया जा रहा है कि आपके पास अगर ये चारों धन है तो लक्ष्मी जो है वर्ल्डली विथ आपके यहाँ स्वतः चली आएगी। अगर आपके पास ये चारों धन है तो शोहरत और दौलत अपने आप अपने घर पहुँच जाएगी। सो ये हमारा थीम है। ये पूरा आज 3 साल बाद हो रहा है और अभी हमारे चेयरमैन ग्रुप के श्री दीपक मधोक जी, मैडम भारती मधोक और मिस्टर हर्ष मधोक डायरेक्टर्स, वो लोग भी आए हैं एज अ चीफ गेस्ट। हमारे साथ भारती मढ़ोक जी भी हैं और इनके बारे में प्रायः लोग ये जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर आमूल-चूल परिवर्तन लाना है तो बिना जो है सलाह के संभव नहीं है। फिलहाल सनबीम का जो पूरा चेन है, जो शिक्षा का जो क्षेत्र है, अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान के रूप में जाना जाने वाला इस शिक्षण संस्थान की जो खासियत है उसके बारे में भी जानने का प्रयास करें। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। हम लोग की जो यूएसपी है सनबीम, इफ टुडे इट्स डूइंग सो वेल, as Mr. Madhok has already mentioned, it's that 360-degree development of the child. Each child is different. हर बच्चे में एक डिफरेंट क्षमता है और एनईपी में भी और आजकल जैसे फोकस है, देयर वाज अ टाइम व्हेन एवरीवन यूज्ड टू थिंक कि अगर आप पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तो आप अच्छे नहीं हैं, बट थिंग्स हैव चेंज्ड नाउ. Fact is, children who are not so very good in academics, they are the ones who take challenges. They are the ones who come out in the sports field. They are the ones who try out different things. So their confidence probably is much more than that. And we have to channelize this energy. A good school channelizes the energy, and whether it is annual function or sports or any competitions inside or outside the city, we motivate children to go and participate. व्हाट अबाउट अदर स्कूल्स फ्रॉम जो आजकल लोग स्कूल्स खोल ले रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में कम बल्कि फीस में ज़्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे लोगों के लिए क्या आपका संदेश होगा? एक्चुअली क्या ना, देर इज़ नथिंग लाइक अ फ्री लंच. एंड शिक्षा कभी भी महंगी नहीं होती. यू नो, इफ़ यू रियली वांट कि बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, सो आई थिंक यू शुड बी रेडी टू स्पेंड. टीचर्स अच्छे तभी आएंगे व्हेन वी पे देम वेल, बिकॉज मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. If you need good infrastructure, if you need neat toilets, if you need good air conditioned classrooms, and teachers, obviously सबका घर चलना है. So for good education you will have to pay. And लेकिन ये है कि you have to keep a balance. आप शोषण ना करें, आप जितना ले रहे हैं ना उससे दुगना दीजिए, तब वो अच्छी शिक्षा है. एक अंतिम सवाल, क्या यही कारण है कि आपके यहाँ जब टीचर्स का जो सिलेक्शन होता है बहुत ही चयनित जो प्रक्रिया है बहुत ही आपका टाइट रहता है, इसके पीछे भी कोई कारण? सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं वाइल अपॉइंटिंग अ टीचर कि उसमें सच में सेवा भाव है कि नहीं, उसमें सच में बच्चों को पढ़ाने के लिए का इंटरेस्ट है कि नहीं. मनी बिकम सेकेंडरी. तो एक अच्छी टीचर जिसमें भाव है, सेवा का भाव है, आई थिंक आई रिकमेंड दैट टीचर हाईली. एंड धीरे धीरे सीख जाते हैं सब, बट वो एक इमोशन होना चाहिए कि नहीं, हमको सेवा करनी है. ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक्स. तो आपने देखा कि
जो सेवा भाव से यदि शिक्षा दी जाए तो निश्चित रूप से उसका जो परिणाम होता है अत्यंत लाभदायी और फलदायी भी साबित होता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।